हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिक्सर में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको क्लास 10 का, क्लास 11 का, क्लास 12 का इन जनरल कंपटीशन के सभी मैथ के वीडियो इसे दिया जाता है। तो आप इस जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम है संख्यांकी, अंग्रेजी बोले तो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो उसको बनाने से पहले, उस चैप्टर को बनाने से पहले उस चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करने का तौर तरीका को जानते हैं और उसके फार्मूला के बारे में जानते हैं। तो ये चैप्टर को समाप्त करने के लिए सिर्फ 5 ही फार्मूला काफी है, जिसमें मैं आपको माध्य निकालने के लिए 3 फार्मूला है और बहुलक के लिए 2 फार्मूला ऐसे है, लेकिन एक ही फार्मूला से आपको कम हो जाएगा। और माध्यक एक तो है, वो आपको निकालने के लिए एक तरीके, यानी कुल मिलाकर 5 से 6 फार्मूला आपको जरूरी है। तो फार्मूला आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है और देखिए ध्यान से ना। तो पहले माध्य, क्या माध्य क्या है? माध्य। ये माध्य जो है से आपका माध्य ना, ये माध्य आपको 3 तरीका से निकाला जाता है। माध्य कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं माध्य। माध्य कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका आपका होता है प्रत्यक्ष। क्या? प्रत्यक्ष माध्य विधि। ये क्या फार्मूला होता है? तो देख लीजिए, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। इन सभी के बारे में जानेंगे कि एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है ना, लेकिन नीचे जानेंगे। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। ये होता है आपको ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा में सिग्मा एफ आई। और तीसरा फार्मूला होता है आपको पग विचलन माध्य विधि। ये आपको फार्मूला हो जाता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई और बटा में सिग्मा एफ आई और गुना में एच। देखिए, ये फार्मूला का कब प्रयोग करते हैं, ये फार्मूला का कब प्रयोग करते हैं, ये फार्मूला का कब प्रयोग करते हैं। तीनों जैसे एक ही चीज है ना, लेकिन कब कब प्रयोग करते हैं इसके बारे में बताएंगे। अब आ जाता है आपको माध्यक। क्या? ये पहला था, ये पहला, ये दूसरा टॉपिक ना, यानी कि माध्यक निकालने के लिए फार्मूला। तो माध्यक बेसिकली कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको जानना है। तो माध्यक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एल प्लस एन बटा में 2 माइनस सी एफ और बटा में एफ, क्या एफ और गुना में एच। यही फार्मूला होता है आपको माध्यक निकालने के लिए। अब चलते हैं बहुलक। क्या? बहुलक क्या है? तो बहुलक निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है एल प्लस एफ 1 माइनस एफ ओ और बटा में 2f1 माइनस में एफ ओ माइनस में f2 और गुना में h। ये फार्मूला होता है। आपको एल किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं, सी एफ क्या, एच क्या है, ये सारी चीजें बताया जाएगा। तब तक कितना आप नोट कर लीजिए ना। चलिए, नोट कर लिए। अब जरा देख लीजिए इधर, आपको सिग्मा मतलब होता है जोड़। सिग्मा मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, सिग्मा मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और एफ आई के मतलब क्या है? तो एफ आई के मतलब है आपको बारंबारता। क्या है? बारंबारता है। और एक्स आई क्या है? तो एक्स आई के मतलब है वर्ग चिन्ह। क्या? वर्ग चिन्ह।
वर्ग चिन्ह क्या है? तो देखिए ऊपरी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2 ना, ये है। तो ये वाला दोनों समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ए आपको समझ में नहीं आया तो ए क्या है? ए क्या है? तो देखिए ये जो एक्साई वाला है ना, एक्साई वाला जो बनेगा बॉक्स, उसका माध्य यानी कि एक्साई क्या? एक्साई ए क्या है? ए तो ए देख लीजिए, ए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो एक्स आप निकालिएगा एक्स वाला बॉक्स, उसमें जो बीच वाला मान होता है क्या? यानी कि वर्ग चिन्ह का बीच का मान आपको ए कहलाता है। अब देखिए डी आई क्या है? तो डी आई आपको है डी आई की एक्साई में से, यानी कि इसमें से आप ए को घटा देते हैं तो आपको डी आई मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डी आई मिल जाता है, यानी कि डी आई का बहुत सारे मान होगा। इसको समझ गए, इसको समझ गए, इसको समझ गए, इसको समझ गए, इसको समझे नहीं है तो देखिए ये ए क्या है? ए यू आई क्या है? तो यू आई क्या है आप ध्यान से समझिए। यू आई है आपको कि एक्साई में से ए को घटा दिया बटा में एच कर दिए। कहने का मतलब कि एक्साई माइनस ए बराबर डी आई होता है, यानी कि डी आई में जब एच से भागा देते हैं यही आपको यू आई होता है। एच क्या है? तो वर्ग अंतराल की माप है। क्या है? एच क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए वर्ग अंतराल की माप है। क्या है? वर्ग अंतराल की माप है। यहां तक समझ गए। अब देखिए एल क्या है? एल क्या है? तो वर्ग अंतराल की लंबाई है। क्या है? वर्ग अंतराल की माप क्या है? तो एल क्या है? एल है। एन क्या है? तो बारंबारता की संख्या, बारंबारता की संख्या, क्या संख्या जो है से आपको एन है। सी एफ क्या है? सी एफ क्या है? तो जो आप बारंबारता निकालेंगे ना, बारंबारता क्या? बहुलक के संचयी क्या है? एल सी एफ क्या है? सी एफ आपको है संचयी बारंबारता के संचयी बारंबारता के मान है आपको सी एफ। आपको F1 क्या है? F1 तो F1 आपको है जब बारंबारता देखिएगा ना तो उसमें जिसकी संख्या ज्यादा है, यानी कि बारंबारता की संख्या अधिक ना, यही आपको बारंबारता की संख्या अधिक होता है, वही क्या कहलाता है? F1 कहलाता है। और उसकी ऊपरी भाग आपको F0 कहलाता है, और उसकी निचली भाग आपको F2 कहलाता है। ये समझ में आ गया। एच तो आप जानबे करते हैं, एल जानबे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान गए। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और ये चैप्टर में आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, और आगे आप ट्यूशन बनाइएगा तो सारा समस्या समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। चलिए थैंक यू।